जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के घर में किसी की अगर मौत हो जाए तो उसका कफन दफन किया जाता है, दशकर्म की जाती है, ठीक उसी प्रकार हाथी शावक की मौत हुई है तमनार वन परिक्षेत्र के गौरमुड़ी गांव है। ये वही तालाब है, ये तालाब देख लीजिए। इसी तालाब में जब 34 हाथियों का दल है पानी पीने आया था देर रात 10 दिन पहले, तो उसकी डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी, वन विभाग की टीम पहुंची, उस शावक को बाहर निकाला, पीएम के बाद उसे दफना दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या तस्वीर आई है, उसके बाद जो है लोग गांव के लोग हैं वो आज दशकर्म की प्रक्रिया कर रहे हैं। जो पूजा में बैठे व्यक्ति आपको दिख रहे हैं सफेद धोती और सफेद बनियान और गमछा के साथ, ये वही व्यक्ति हैं, वही वो शख्स हैं जिन्होंने हाथी शावक को तालाब से बाहर निकाला। और पंडित जी हैं, देख लीजिए, हवन पूजन पाठ कर रहे हैं। ये वही तालाब का किनारा है और तालाब का उपयोग है 10 दिनों से प्रतिबंध कर दिया है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बीच फिर तस्वीर दिखाएंगे। ये देख लीजिए तस्वीर, ये वही हाथी शावक है जिसकी डूबने से मौत हुई थी और उसकी तस्वीर भी लगा दी गई। जिस प्रकार से आमतौर पर इंसानों की मौत हो जाने के बाद इंसानों की तस्वीर लगाई जाती है। और पूजा पाठ जो अनुष्ठान है वो चल रहा है। लोग हैं ग्रामीण, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे। हाथी के मौत के बाद पूजा पाठ एक ग्राम ग्राम क्षेत्र में ये लोग तो ग्रामीणों का विचार रहता है कि ऐसे ऐसे करने से कुछ आज जो है हाथियों का आतंक कम हो जाता है। इसलिए सुने सुनाए बात को लोकाचार है, उसी रीति से अनुसार से जो हाथियों का दल था 3-4 दिन तक हमारे गांव को पूरा तहस नहस कर दिए थे, खेती बाड़ी बहुत नुकसान किए हैं। तो सुनने में आया कि ऐसे करने से वो उनका जो है आतंक कम हो जाता है करके, इस कारण जो है गाँव वासी सब विचार करके ये जो है दशकर्म का आयोजन किए हैं। और जब विचार किए तब से लगता है कि वो हाथी लोगों का आना जाना जो है कम हो गया, आतंक कम हो गया। यहाँ से इस क्षेत्र से जो है दूसरे क्षेत्र पलायन कर गए हैं। तो हमको भी ये लग रहा है कि शायद ये सही उपाय है और ये जो है विचार जो है सही है। इसलिए जो है आज उनका जो है उन्हें गज शावक का जो मृतक शावक का जो है दशकर्म कर रहे हैं, ताकि उनकी भी आत्मा को शांति मिले और गाँव वालों को भी जो है शांत वातावरण में जीने का माहौल मिले करके जो है आज दशकर्म का आयोजन कर रहे हैं। हाथी लगातार रहे थे, अपना मान लिए थे हाथियों को, लग रहा है। हाँ, अब वही समझिए, शायद वो शावक बच्चे को खोजने के चक्कर में वो लोग जो देख दिए तालाब के किनारे जो है एकदम मेड़ को पूरा चौपट कर दिए हैं। इधर उधर जहाँ भी देखे हैं तो खेत खार में भी जहाँ जहाँ फसल लगी थी वो जाके चिल्लाते थे, उसके बाद भी नहीं भगते थे, है ना। तो जब ये विचार आया मन में तो किए हैं, तो शायद उसी विचार से जो है सोच के वो लोग अब यहाँ से माने दूसरे क्षेत्र पलायन कर गए हैं, यही लगता है हमको। बस ये विश्वास के साथ जो है आज दशकर्म आस्था और विश्वास के साथ में दशकर्म कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार से यहाँ घटना न हो। और ठाकुर जी भी बुलाए हैं, ठाकुर जी भी बुलाए हैं, ठाकुर जी भी आए हैं हमारे। ठीक है, तो ये देखिए गौरमुड़ी गांव के ग्रामीण हैं, पूजा पाठ हवन करा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आप भी तो पंडित जी हैं, ये बता दीजिए कौन कौन सी लकड़ी का पूजा पाठ करवा रहे हैं। ये सरई है, हाँ। ये खैर है, तो ये 9 प्रकार का है। 9 प्रकार, 9 ग्रह। यही लकड़ियां हैं जो आमतौर पर अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ पूजा पाठ हो उसमें हवन के लिए उपयोग करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसी है, ये दूबी है। हाँ। कितना सुकून शांति मिलेगा हवन करने के बाद, गांव में शांति हो जाएगा। परेशानी हो रही थी हाथी मौत के बाद, और दहशत तो है, पूरा गांव में है अभी। और यहाँ देखिए नहाने भी आज तक कोई नहीं आया है, 10 दिन हो गया तालाब है नहीं, ऐसा कि ऐसा है, पानी स्थिर पड़ा है और शांति होगा, हाँ। विश्वास है। पूजा पाठ चल रहा है, इसी के बीच तस्वीर दिखा लेता हूँ। आ जाइए इधर ऊपर आइए, तस्वीर दिखा देते हैं। पूजा पाठ कर दादी दादी हाथी के मरे के बाद दशकर्म करा था, आज पूजा पाठ करा था, बताबे। हाँ हाँ, हाथी के मरे के बाद में आज दशकर्म होते हैं गणेश भगवान के। तो यहाँ हमार गांव भूमि ले घल पवित्र हो जाही, जल पानी ले भी पवित्र हो जाही, नहाना धोना खाना पीना बाल बच्चा सब करत है। और हमारे छत्र ला गणेश भगवान अब दयाहीन करें, कहीं जगह जाएं बढ़िया मजा से और मन घूमे फिरे जिए खाएं। बाबू नहीं खाना नहीं बना, हाँ खाना पीना यहाँ भोजन सब बनाते हैं हमारे गांव में। ये करा ले अभी खा पी के सब अपन 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 जाबो शुद्धिकरण हो जाए करना है।
ठीक है, तस्वीर इधर दिखाते हैं जहाँ खाना बनाया जा रहा है, उधर की तस्वीर दिखा देते हैं। जैसे दशकर्म में आमतौर पर होता है कि खाना बनाया जाता है, फिर जो लोग पहुंचते हैं उनको खिलाया जाता है, तो यहाँ भी खाना बनाया जा रहा है उसी प्रकार से। दशकर्म भोज का आयोजन है, समझ लीजिए पूजा पाठ के बाद। ये पत्तल दोनों आपको दिख पा रहा होगा, ये सब्जी लेके पहुंचे थे ग्रामीण, और ये देखिए उबल रहा है। थोड़ा चम्मच चला दीजिए। हाँ। क्या बना रहा है देख लेते हैं। क्या बना था दादी? वही आलू गोभी मिक्स वेज है। मिक्स भी हाँ, एक चला तो चम्मच देखो भीतर ले। हाँ, ये देखिए मखना है, कद्दू है, पत्ता गोभी है, आलू है, आलू चना है, है, चना तो है। तमाम चीजों को मिलाकर, टमाटर भी दिख रहा होगा। हाँ, ये सब्जी बनाया जा रहा है। दूसरे हंडा में चावल बनेगा। चावल और मिक्स वेज लटपटा बनेगा। इसके साथ जो लोग हैं यहाँ के भोजन करेंगे। कितने लोगों के लिए बनाए? 200 लोग। 200 लोगों के लिए। तो सब आएंगे गांव के लोग। हाँ। स्थानीय जो और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और समझने के प्रयास करते हैं कि प्रक्रिया जैसे आमतौर पर लोगों की मौत होती है, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, हाथी की मौत के बाद भी दशकर्म कर रहे हैं। अपना मान लिए थे लगता है हाथियों को। जी भैया, उसका माँ का जो रोदन था, गांव के बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक उनका आवाज़ सुने हैं। मतलब एक आम आदमी मरने से जितना नहीं रोते हैं, वो हाथी अपना बच्चा के लिए रोया। और तो कहावत सुने हैं कि हम लोग जो हाथी का बच्चा अगर मर जाता है तो जिसको माँ रहती है वो 4 दिन 5 दिन तक पकड़ के घूमती रहती है। तो हम लोग वो सोचे कि अब वन विभाग थे, पोस्टमार्टम किए, उसके बाद में दफना दिए। तो गांव वाले सब ये सोच डर रहे थे कि दफना दिए हैं तो कैसे करेंगे, नहीं तो देखते तो शायद हाथी लोग चल देते टाइप का। और गांव बस्ती गाड़ी घोड़ा सबको हाथी लोग पहुंच गए थे। गांव बस्ती में जाके रोना, तालाब था, तालाब में मंदिर था, वो मंदिर के पास आके रो के मंदिर में जो भगवान थे उनको तालाब में हाथी की जो माँ थी वो गिरा दी। तो हम लोग गांव वाले सब सोचे कि हाथी में भी एक आदमी के जैसे सारा चीज है, नहीं तो ये और भी कुछ है। पचड़ी को नुकसान नहीं किया, मंदिर को तोड़ दी, भगवान के पास रोई। मतलब एक अद्भुत कहानी है। जैसे आम इंसान कोई भी घर में बच्चा किसी का मर जाए तो हे भगवान करके गाली देते हैं, तो उस टाइप का वो हाथी भी की होगी शायद। तो ये सब सोच के देखते हुए हम लोग ये पूजा पाठ कर रहे हैं। और जीव तो बराबर है भैया। और ये गुरुवार कल है, ये प्रत्येक इस महीना गुरुवार को जो है पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का। तो ये भी गजराज हैं, इनका भी लक्ष्मी जी और इनका मतलब साथ में गांव में घर घर पूजा। गांव में घर घर पूजा होता है। तो ये सबको देखते हुए मन की शांति के लिए और तालाब शुद्धिकरण के लिए सब आयोजन किए। पूजा पाठ की तस्वीर तो अब तक दिखा रहा था, लेकिन जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो पूजा में बैठे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले पंडित जी से बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी हवन यज्ञ कर रहे हैं, बताएंगे आज। हाँ, आज दशम कर्म का यज्ञ हवन होगा। हाँ। यहाँ और दशम कर्म का हवन हो करके फिर तालाब का प्रतिष्ठा के लिए पंचामृत वहाँ डाला जाएगा। हाँ, और नारियल रखे हैं, चारों दिशा में एक एक ठो छोड़ेंगे। जहाँ उसको मिट्टी दिए हैं वहाँ एक ठो छोड़ेंगे, कपड़ा देंगे उसकी कफन के लिए। हैं? ये बता दीजिए, ये हाँ। पूजा पाठ करने के बाद कितनी शांति मिलने वाली है गांव वालों को, और यहाँ हाथियों का आने का जो सिलसिला है वो थम जाएगा? तो अभी तो थमा हुआ है। अच्छा। जब मिट्टी दे दिए हैं उस दिन से हाथी आए थे और वहाँ देख करके गए हैं। उस दिन से अभी 3-4 रोज हो रहा है, बंद है, लेकिन बगल में है, इधर उधर कर रहे हैं दूसरे गांव में। हमारे यहाँ तो अभी छोड़ दिए हैं। ठीक है, तस्वीर इधर दिखा दीजिए। घी है, पंचामृत है, बूंदी है, चंदन है, तिलक है, तमाम जो चीज है पूजा पाठ में उपयोग लाने वाली जो सामान रखे हैं। वो भी व्यक्ति हैं जो जिन्होंने सावक को बाहर, नाम बताएंगे अपना? उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी, आपने सावक को बाहर निकाला, फिर आज पूजा में बैठे, दान किए, फिर आज दशकर्म कर रहे हैं, बताएंगे? आज दशकर्म है, तेजनान के दिन मैं अकेला जाके बनवा के आया था। आज गांव भर के 10 कर्म कर रहे हैं। हाँ। सबके सलाह से। तो उस दिन सावक को आप ही निकाले थे हाँ, बाहर? मैं ही निकाला था। अब शांति मिलने वाली ही लगता है, डर और आतंक खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा बोल के तो कर रहे हैं सब। हाँ। कि माने और नहीं आएंगे, यही इच्छा से उनका आत्मा को शांत मिले बोल के पूजा पाठ कर रहे हैं। सुकून मिलेगा लग रहा है।
लग तो रहा है और 5 दिन हो गए नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए कर दे रहे हैं, तो और नहीं आएंगे, थम जाएंगे, इसी चक्कर में कर रहे हैं। और भी ग्रामीण हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपके गांव में हाथी शावक की मौत हुई थी महाराज जी, जिसके बाद लगातार गांव के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे। हाँ, ये मगशिर महीना चल रहा है हाँ। और हम लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते हैं। यहाँ के धान तो पटलेच और सोनी घर के बर्बाद किए हैं और अपना जो तालाब है उस तालाब को 3 दिन तक उस तालाब के अंदर में वो रह के वो बच्चा को खोज रहे थे, इसीलिए तालाब भी खराब हो गया है और 2 मंदिर मेढ़ में 2 मंदिर था वो भी बर्बाद कर चुके हैं। तो शासन से हमारा अनुरोध है कि पूरा मेढ़ को वो ठीक कर दें और पानी को साफ करके हम जैसे बाद में उसमें नहाने पीने के लायक वो कर दें, पानी को निष्कासित करके वो साफ सुथरा करके दोनों मंदिर को भी बना दें। शासन से रिक्वेस्ट है कि हमसे जो बन रहा है लक्ष्मी के प्रति हम वो कर रहे हैं, 3 दिन में किए, आज 10 दिन में कर रहे हैं, उसके पूरा काम स्वरूप करके हम उनके आत्मा को शांति प्रदान कर रहे हैं। वन विभाग से भी कर्मचारी हैं, वो पहुंचे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यादव जी हैं। यादव जी, आप भी दशकर्मा में शामिल होने पहुंचे हैं, बताएंगे। 10 कर्म नहीं महाराज बोले मेरे को कि यहाँ हाथी का बच्चा डूब के मर गया था करके अपने अध्यक्ष महोदय, तो तालाब को शुद्धिकरण करेंगे, कुछ पूजा वूजा कार्यक्रम रखे करके महाराज बुलाए, तो फिर ठीक। ठीक है, तो देखिए जो तमाम लोग इस कार्यक्रम में शुद्धिकरण के कार्यक्रम और दशकर्मा में पहुंचे हैं, वहां की तस्वीर दिखाने आया था। जिस दिन हाथी शावक की मौत हुई थी उस दिन भी मैंने तस्वीर दिखाई, और अब जो दशकर्मा शुद्धिकरण हो रहा है उसकी भी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं अश्विनी मालाकार।